I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread up and down, bread up and down, bread up and down, big whipping open. तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो हो रहा है ये। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। जितना तुम्हें आता होगा उतना भी, और जितना तुम्हें नहीं आता होगा वो भी सब कुछ सिखाया जाएगा तुम्हें आज। ठीक है। और ये चैप्टर आज की क्लास के बाद तुम्हें बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं लगेगा। जितना भी तुम्हारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को इनहेंस कर देंगे हम लोग आज की क्लास के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नो किसी की भी चैप्टर को अगर हम लोगों ने पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग उसको उसके नाम को पकड़ते हैं। तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो ये ट्री वाला पार्ट है इसका मतलब होता है थ्री। ठीक है। और ये जो ग्नो मतलब वाला पार्ट है इसका मतलब हिंदी में आपके पास कोण और इंग्लिश में साइड्स होता है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मेजरिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ग्नो। और मेजर मतलब होता है मेजरमेंट। अब अगर इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन से अगर ना क्लियर हो तो इसकी हिंदी की डेफिनेशन होती है त्रिकोण मिति। तो यहाँ पे कह रहा है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब मापन। मापन। तो ये तीन कोणों के मापन का अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड और तीन एंगल की स्टडी को, कंबाइंड स्टडी को, बहुत बड़ी वाली स्टडी को, ऐसी स्टडी में जिसके अंदर हमारा सारा कुछ कवर हो जाए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने तीन साइड्स वाला फिगर पकड़ना है। तीन साइड वाला फिगर ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल होगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक कोण या एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ए बी सी, ये अगर आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है। ट्राइंगल है भी वन एंगल एस 90 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होता है प्रॉपर्टी, कि इसकी जो साइड्स हैं उनके नाम होते हैं अलग अलग। जैसे कि जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट पड़ती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। हिंदी में हम लोग उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है। जो साइड जमीन की तरफ लेटी हुई है उसको हम लोग आधार कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है। और जो साइड खड़ी है उसको हम लोग हाइट कहते हैं, या फिर परपेंडिकुलर कहेंगे। और कभी कभी इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने इसीलिए पकड़ना है क्योंकि इसके सारे के सारे साइड्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं। ठीक है। सबके नाम फिक्स हैं। और ये जो ट्राइंगल है ये बाकी ट्राइंगल से अलग होता है। बाकी ट्राइंगल्स में साइड्स साइड्स के नाम नहीं होते, इसमें साइड्स के नाम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिलेशन बिटवीन साइड्स लगता है। साइड्स के बीच में भी रिलेशनशिप निकल के आता है जो कि देता है हमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम में कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ट्राइंगल की व्यू से देखूं, पर्सपेक्टिव से देखूं, तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपके पास AB का स्क्वायर, प्लस बेस है आपके पास BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशन है साइड्स के बीच में। ऐसी इस ट्राइंगल की और खास बात ये है कि इसके अंदर आपके पास निकल के आता है एंगल के बीच में भी रिलेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या निकल के आता है, अगर मैं वापस चले जाऊं फिगर के ऊपर, जो कि था ये, इसमें आपके पास A, B और C साइड्स थी, वर्टेक्स थे, उसकी साइड थी है, और ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल था। तो मुझे पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा 180, और ये 180 इसलिए होता है क्योंकि लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो जाता है। अब अगर मैं A प्लस बी प्लस सी में B की जगह पे 90 रख दूँ, तो हो जाएगा A प्लस 90 प्लस सी A प्लस 90 प्लस सी बराबर 180। तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस सी बराबर 180 माइनस 90, हो जाएगा A प्लस सी बराबर 90, और 90 क्या है, B है, तो हो जाएगा A प्लस सी बराबर B। तो तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशन ये रहा, तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन ये रहा। साइड और एंगल दोनों के बीच में रिलेशन निकलता है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इसलिए हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल ही पकड़ा है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि एंगल और साइड की स्टडी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसमें अगर मेरे को चाहिए कि रिलेशन निकालो, रिलेशनशिप निकालो बिटवीन साइड्स एंड एंगल, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन निकालो। तो मैं दोबारा से ट्राइंगल बना देता हूँ। तो यहाँ पर है आपके पास A, B और C। अगर मैं C को मेजरिंग एंगल ले रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे हम लोग थीटा, इसको बोलेंगे हम लोग थीटा, थीटा पड़ता है इसको, थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा है ये आपके पास मेजरिंग एंगल है, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला बेस होता है, और हाइपोटेनस कभी भी बदलता नहीं है। हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहता है, और वो 90 के सामने रहता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। तो मेरे को साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन निकालना है। तो साइड्स है आपके पास AB, BC और CA, और एंगल है आपके पास AB और C। अब अगर मैं कॉमन ट्राइंगल की बात करूँ, तो AB यानी कि परपेंडिकुलर, BC यानी कि बेस, और AC यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर मैं कॉमन ट्राइंगल की बात करूँ, तो ये आपके पास A को मैं ले लेता हूँ, A ही रहने देता हूँ, और B है 90 डिग्री, और C है आपके पास थीटा, ठीक है, या C को C रहने दो, ठीक। तो मेरे को यहाँ से इनके बीच में जो साइड्स हैं और इनके बीच में जो एंगल्स हैं, इनके बीच में रिलेशन चाहिए। इनके बीच में रिलेशन देता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन देता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये है क्या हमारे पास, ये है आपके पास द रेशियो, द रिलेशनशिप कहेंगे इसको,
द रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध बिटवीन के बीच में साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अभी जो रेशियोज है हमारे पास 6 हैं। एक है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है आपके पास टेंजेंट, चौथा है आपके पास कोटेंजेंट, पांचवा है आपके पास सेकंड, और छठा है आपके पास कोसेकंड। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इनमें से जो सबसे पहला वाला है साइन, तो साइन के आगे लगा लेते हैं हम लोग थीटा। ये बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक है, और फिर दूसरा आता है कॉस, और कॉस के आगे लगा लेते हैं थीटा। तो ये हो जाता है आपके पास ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 10 और उसके आगे लगा लेते हैं थीटा। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला, ये आपके पास 90 डिग्री है और ये आपके पास थीटा है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा, अगर ये ए बी और सी, ये हो जाएगा आपके पास ए बी अपॉन में ए सी। कॉस थीटा की बात करूँ तो हो जाएगा बेस, बेस है यहाँ पर बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ए सी। अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेन्यूज बेस है आपके पास बी सी। इसी तरीके से आगे की जो 6 रिलेशन है, मतलब 3 और है, 3 और आगे के जो 3 है वो टोटल 6 हो जाते हैं। तो आगे के जो 3 रिलेशन है उनमें सबसे पहले आता है आपके पास कोसेकेंट या कॉसेक थीटा। ये जो कॉसेक थीटा होता है ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज देखूँ तो ए सी है, अपॉन में परपेंडिकुलर देखूँ तो ए बी है। ऐसे आपके पास अगला आता है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है ए सी और बेस है आपके पास बी सी। फिर आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर के, बेस बाय परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो बेस है आपके पास यहाँ पर बी सी और आपके पास परपेंडिकुलर है ए बी। अब इनको मैंने साइड बाय साइड ही लिखा है, साइन के बगल में कॉसेक लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ए बी है, ए बी अपॉन ए सी है, यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी है, यानी कि रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे के। यानी कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ये मैं कह सकता हूँ कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा के होता है। या मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये पहला वाला रिजल्ट निकल के आता है पहले वाले रिलेशन से। अभी जो दूसरा वाला रिलेशन दिख रहा है आपको, दूसरे वाले रिलेशन में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे बी सी बाई ए सी है, यहाँ पे ए सी बाई बी सी है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं थर्ड पार्ट से देखूँ,
तो मेरे को थर्ड पार्ट में दिख रहा है ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पे दिख रहा है बी सी अपॉन ए बी, यानी कि अगेन एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं। एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर होता है 1। तो इतनी बात मैं थर्ड पार्ट से कंक्लूड कर सकता हूँ। तो मेरे 3 नए फॉर्मूले निकल के जाते हैं, 6 ये पहले से थे और 3 और निकल के आगे, या 3 कहूँ या मैं इसको 9 कहूँ, जितने भी कहना चाहूँ कह लूँ, ठीक है। तो 9 मिनिमम रखते हैं, तो 6 ये थे और 3 और निकल के आगे, तो 6 3 9। इसके अलावा अगर मैं टेन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, इसमें दोनों साइड अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड दे दो, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं और थीटा की वैल्यू लिखूँ तो ये था बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर मैं दोनों में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड दे दूँ तो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये जो 9 फॉर्मूले थे उनमें 2 और ऐड हो गए, ये 2 और ऐड हो गए, तो 9 2 11 हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सपोज करो कि याद करना है एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, बाय योर ओन, तो व्हाट यू कैन डू क्या कर सकते हो आप लोग कि एक शॉर्टकट होता है या एक न्यूमेटिक्स होता है, लर्न करने का। आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ये थीटा है और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से अगर आपको याद करना है तो इसको पी बी पी अपॉन में एच एच बी करके भी याद कर सकते हो, जिसमें तुम ऊपर वाले को न्यूमेटिक्स करोगे। न्यूमेटिक्स मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनको तुम लोग याद करने के लिए बोलते हो और वो पूरा का पूरा पार्ट याद हो जाता है, तो इसको बोल सकते हो तुम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। इसमें 3 पार्ट दिख रहे होंगे, तुम्हें। देखिए पंडित अपॉन हर, यहाँ से पी बाय एच निकल जाएगा, यहाँ से पी बाय एच निकल जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। इसी तरीके से आपके पास बी बाय एच दिख रहा होगा आप लोगों को, तो बी बाय एच को हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। और इसी तरीके से आपको पी बाय बी दिख रहा होगा, पी बाय बी को लिख देंगे हम लोग टेन थीटा। और अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बी बाय बी, ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा एच बाय बी, और ये हो जाएगा आपके पास एच बाय बी कॉस सेक थीटा। इस तरीके से न्यूमेटिक्स लगा के ये तुम लोग तीनों का तीनों याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। इसके आगे के फॉर्मूलों को का डेरिवेशन मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास में करूँगा। फिलहाल इन सबको उतार के कॉपी में उतार के ग्रुप में फोटो खींच के भेजो मेरे को, ठीक है। चलो।